बाप दादा की कमाई हुई इज्जत अगर बच्चे नालायक निकल जाएं तो पल भर में बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है भारतीय क्रिकेट टीम के नए नवेले टीम और खिलाड़ियों के साथ में। आप सबको मालूम होगा कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो 2028 में खेला जाएगा, वहां के लिए ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया और उसके ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से बनाए गए विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली की वजह से ही कहा जाता है कि क्रिकेट को उसमें शामिल किया गया है। अब ओलंपिक में क्रिकेट का शामिल होना, क्रिकेट का ओलंपिक में जाकर भारतीय टीम का गोल्ड मेडल जीतना, इससे बड़ा सपना नहीं हो सकता है कि ओलंपिक में हम लोग गोल्ड मेडल जीत करके ले आए। लेकिन उन उम्मीदों पर अब कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। झटका लग रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को, भारतीय क्रिकेट टीम को। अब क्यों लग रहा है, जरा इसको समझिए। आपको मालूम है कि जब टी20 वर्ल्ड कप होता है उसमें 12 टीमें, 14 टीमें, 20-20 टीमें हमने देखा था 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में, 26 के टी20 वर्ल्ड कप में देखा हमने, इस बार 20 टीमें खेल रही थी। लेकिन जो ओलंपिक होगा उसमें सिर्फ 6 टीमें खेलेंगी। अब चूंकि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हो रहा है, इसमें से एक मेजबान टीम तो अमेरिका की हो जाएगी। बची जगहें हैं 5। अब 5 जगहों में से अगर हम बात करें तो उसमें से क्वालिफिकेशन का जो कोटा है उसमें यह बताया जा रहा है कि भाई अगर आपके पास आप देखेंगे तो अलग अलग कॉन्टिनेंटल तौर पे जो है वो टीम जो है क्वालिफाई करेंगी। अब जगह क्या क्या है, सबसे बड़ी बात है कि 4 एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ओशिनिया। अब इनमें अगर आप देखें तो इन चारों की जो टॉप टीमें होंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी सीधे आपके ओलंपिक के लिए। एक जगह मेजबान को दे दिया गया, अब बचती है एक जगह। अब इनमें अगर भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं करती है तो उसको फिर खेलना होगा 2027 का जो इनडायरेक्टली क्वालिफिकेशन का एक तरीका होगा, जिसको बोलते हैं ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट। इसको अगर देखा जाए तो ये फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन जो टूर्नामेंट होगा, इसमें दुनिया की बाकी बची बड़ी टीमें जो होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें अगर आपने गलती से चूक कर दिया तो फिर आपको जो है रास्ता आपका बंद हो जाएगा, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे ओलंपिक के लिए। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने की बात तो खैर दूर की रह गई। अब ऐसे में टीम इंडिया क्या हो सकता है, जो कट ऑफ लिस्ट है इसके क्वालिफिकेशन के लिए वो है 31 दिसंबर 2026, यानी इस साल के आखिर में जब आप श्रीलंका से सीरीज खेल रहे होंगे टी20 की, उसका परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं काउंट होगा। तो उस समय तक अगर आप एशिया की टॉप टीम बन जाते हैं तो ये आपके लिए काम कर जाएगा। अब देखिए ना, भारतीय टीम आयरलैंड में गई, वहां पर हमने देखा कि 2 मैच हम हार गए। 4 मैच हमने जो है वो खेलना शुरू किया, 5 मैच में से 4 मैच हम हार गए इंग्लैंड से। तो दिक्कत क्या हो गया कि हमने आईसीसी टी20 वर्ल्ड रैंकिंग जो है उसका अपना नंबर 1 स्पॉट गंवा दिया। अब गौतम गंभीर के प्रयोगशाला की प्रयोग में ऐसा हो जा रहा है कि हम जीते ही तय मैच भी हार रहे हैं। नतीजा ये हो गया कि 2026 का जो लास्ट में जो कट ऑफ निकाला गया है उसमें हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, वो आधारित हो जाता है कि आपके अभी से लेकर दिसंबर तक आप मैचेस कैसे खेलते हैं। आपने आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग जो थी, जिस पर कि आप फरवरी 2022 से लेकर जुलाई 2026 तक आप काबिज थे, लगभग 4.5 साल भारतीय टीम का वर्चस्व वहां पर था, कोई हिला नहीं पाया। और इस बीच टीम इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप जीत लिए, 2024 जीता, 2026 जीता। लेकिन गौतम गंभीर की नई रणनीतियां, अगर करके घटिया सुझाव और उसके बाद सिलेक्शन की वजह से स्थिति ये हो गई है कि हमने अपना वर्ल्ड टी20 का जो नंबर 1 की रैंकिंग है उसको गंवा दिया है। अब सवाल आता है कि वर्ल्ड टी20 की रैंकिंग तो हमने गंवा ही दी है, क्या हम एशिया की नंबर 1 टीम बने रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपके अगर मैं अनुमानित तौर पर अगर देखें, अगर जो आपके टी20 मैचेस आपको खेलने हैं, अब इसके बाद आपको जिम्बाब्वे से खेलना है। जब आप आयरलैंड से हार जा रहे हो तो जिम्बाब्वे तो कम से कम आयरलैंड से बेहतर टीम लग रही है, वहां भी शंका के दायरे में भारतीय टीम है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको इस साल एशियन गेम्स खेलना है, उसके अलावा आपको इस साल जो है वेस्ट इंडीज से सीरीज खेलनी है, और सबसे बड़ी चुनौती जो 5 टी20 मैच की सीरीज खेलनी है हमें न्यूजीलैंड से खेलनी है, जो इस साल के लास्ट में है, अक्टूबर नवंबर में आपको खेलना है। उसके बाद आप दिसंबर में श्रीलंका से खेलेंगे। श्रीलंका भी आसान टीम नहीं है टी20 के लिहाज से। इस बीच आपको यह भी ध्यान देना है कि आप मैचेस ना हारो, साथ ही साथ ये उम्मीद करो कि जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, ये लोग भी ना जीते हैं। क्योंकि अगर इनमें से मान लिया जाए कि पाकिस्तान अगर लगातार अपने मैचेस जीत जाता है, भले वो किसी कमजोर टीम को हरा करके, वैसे हमें कहने का हक नहीं रह गया है क्योंकि हम लोग कमजोर टीम से भी हार जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर 31 दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से ऊपर हो गई एशिया की टीम के तौर पे, तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन उसको मिल जाएगा, ना कि भारत को। तो भारतीय टीम के लिए अब इज्जत की बात ये हो गई है कि 2028 में टीम इंडिया का जो है ओलंपिक गेम भी, आपका वर्ल्ड कप भी है, ओलंपिक भी है। तो अगर आप वर्ल्ड कप खेलोगे तो आप चाहोगे कि ओलंपिक भी खेलो, वहां से भी मेडल लेकर के आओ। लेकिन मेडल लाने की शर्त यह है कि आपको इस साल के आखिर तक
अपने आप को 31 दिसंबर तक एशिया की टॉप टीम बनाकर रखना है। अगर आपने अपने आप को टॉप टीम बनाकर रखा, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक में, जिसका कि कहा ही जाता है कि विराट कोहली इतने प्रचलित हैं दुनिया भर में कि विराट कोहली की वजह से जो है क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया। तो कम से कम वो जो इज्जत विराट ने दिलाई है, उसको थोड़ा-सा सम्मान देते हुए हम लोग बिना किसी ज़्यादा प्रयोग के कम से कम हम ओलंपिक के लिए क्वालिफ़ाई कर लें, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ 6 ही टीमें खेलने वाली हैं। 4 टीमें ऑलरेडी अलग-अलग कॉन्टिनेंट से आएँगी, उसके बाद 1 टीम मेज़बान हो जाएगी और 1 स्लॉट जो बचेगा, अगर आप क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, कोई और टीम भी नहीं क्वालिफ़ाई करती है डायरेक्टली, अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं मिलता है, तो फिर जो एक मैंने बताया आपको कि फाइनल ग्लोबल जो ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन होगा, उसमें आपको खेलना पड़ेगा बाकी क्रिकेट टीमों से। और बाकी क्रिकेट टीमें जो है वहाँ पर जब आएँगी, तो कॉम्पिटिशन बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए हो जाए। तो उस केस में ऐसा होगा कि फिर आपको जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और अगर आपने एक भी चूक किया, तो आपके ओलंपिक खेलने का सपना जो है, वो सपना ही रह जाएगा। इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम को क्वालीफायर राउंड ना खेलना पड़े, उसके लिए डायरेक्ट क्वालीफाई करने का जो ऑप्शन है वो अब भारत को चुनना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो ये भारतीय टीम को क्वालिफिकेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। उसके लिए इस साल के आखिर तक अगर हम देखें तो टीम इंडिया को किसी भी हाल में क्वालिफिकेशन के लिए अपने रैंकिंग को ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से गौतम गंभीर की अगुवाई में और अभी तक अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया खेल रही है, इसको देख करके उम्मीदें बहुत ज्यादा बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब आप आयरलैंड से हार सकते हो तो आप किसी भी टीम से हार सकते हो। ये बात अब धीरे धीरे तय होती हुई नजर आ रही है और इंग्लैंड ने जैसे 4-0 से हराया है, हमारी टीम के लिए मुश्किलें जो है और खड़ी हो गई हैं। अब एक और बात ये है कि 2028 में आपको ओलंपिक सिर्फ खेलना नहीं है, जीतना है। उसके लिए भी आपको अपने प्लेयर्स को फिट रखना पड़ेगा पहले से ही, क्योंकि 28 में 2-2 बड़े इवेंट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप है ही, लेकिन ओलंपिक अपने आप में सबसे बड़ा है। अब उसमें सिर्फ 6 देश खेल रहे हैं और आप इतनी बड़ी ताकतवर देश हैं, तो इसमें आप चाहोगे कि आप जीतो। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भाई आप ऑलरेडी एक बार 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीत चुके हो, ठीक है? वहां पर बारबाडोस में फाइनल मैच खेला गया, लेकिन आपने अमेरिका में मैचेस खेले, तो यहां पर भी आपको लॉस एंजलिस में खेलना है, तो कंडीशंस कुछ हद तक भारतीय टीम को पता होगा, लेकिन वो कंडीशंस तभी काम आएंगे ना जब आप क्वालिफाई करोगे। इसीलिए जो हमारे पास जानकारी वो ये कि अगर 31 दिसंबर 2026 तक एशिया की टॉप रैंकिंग टीम टीम इंडिया रहती है, तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। अगर टॉप रैंकिंग टीम टीम इंडिया नहीं रहती है, तो फिर उसको दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ेगा या मिलेगा, वो होगा क्वालिफायर राउंड का, जिसका नाम है फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट। और इसको खेलने में भारतीय टीम में मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें और भी ताकतवर टीमें होंगी, क्योंकि आप उम्मीद करेंगे कि वो टीमें भी जो है वो वहां तक जाने की कोशिश करेंगी। तो ऐसे में आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो अब ये क्या कुछ हो सकता है उसको देखना होगा। और उम्मीद ये है कि जो ग्लोबल क्वालिफिकेशन होगा, इसमें बता दूं आपको कि ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से एक टीम ये क्वालिफिकेशन राउंड भी खेल सकती है, और खेलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि एक ही टीम शीर्ष टीम आने वाली है। तो ओशियानिया वाला जो है वहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 टीमें खेलती हैं। तो उसमें से अगर ऑस्ट्रेलिया आया तो फिर न्यूजीलैंड को खेलना पड़ेगा क्वालिफिकेशन राउंड, और न्यूजीलैंड आया तो ऑस्ट्रेलिया को खेलना पड़ेगा। मतलब आसान टीम इंडिया के लिए नहीं, आसान ये है सिर्फ कि आप डायरेक्टली क्वालिफिकेशन कर लो, और उसके लिए 31 दिसंबर 2026 यानी इस साल के आखिरी दिन तक आप नंबर 1 एशियन टी20 टीम बन करके आओ। वैसे अगर भारतीय टीम लगातार मैचेस जीतेगी तो वर्ल्ड टी20 में भी हम नंबर 1 रहेंगे, एशियन की क्या ही बात करें, लेकिन प्रयोग बंद करना पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।